+2 + 4a - 28 = 0। जब पहले सॉल्व किया था तो कुछ और आया था। तो लेट्स सी, ये लिखा ना, ये लिखा है कि नहीं? 36 + 4 विल बी 40a - 20 = 0। एक ही वैल्यू आई थी 1/, तब भी यही आई थी, अब भी ये आ रही। ठीक हो गया? वो कोशिश करो ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स को थोड़ा सा चेक रखो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करवा रही हूँ, समझ में आ गया ना बच्चे? अब देखो नेक्स्ट करो, हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज। पता नहीं इस बार लग रहा है कि जो आपका स्क्वायर रूट वाला नंबर होगा ना, उसकी फैक्टराइजेशन आपको जरूर आएगी। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। तो मैंने वर्कशीट में भी सारे लिखे हुए हैं, प्लस 2-3 दिनों में कुछ प्रैक्टिस भी करवाए हैं। तो मेक श्योर यू राइट ऑल दोज क्वेश्चन। और प्लीज थोड़ा सा अब अपडेट रहना शुरू करो, आसपास नोट्स लो। ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लिखा हुआ है, बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको स्प्लिटिंग ही करनी है। तो √5, जब भी आपको कोई स्क्वायर रूट का नंबर दिया हुआ है ना, या तो वो अकेला मिडिल टर्म में होगा, या वो फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म में होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना? कल भी एक क्वेश्चन करवाया था। अभी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना होता है, ये और ये टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। 5√5 × 8√5, ये मल्टीप्लाई करना होता है। क्या हो जाएगा? 40 × 5 किसके इक्वल होता है? अब इस नंबर 200 के दो फैक्टर्स जिसका सम क्या हो, 30। मतलब प्रोडक्ट हमें चाहिए 200, सम चाहिए 30। कौन से नंबर होंगे? 20 एंड 10। यहां तक तो फिर भी आप पहुंच जाओगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके बाद मुश्किल आएगी जब हम कॉमन निकालते हैं। ये दो टर्म्स ली ग्रुपिंग की, कॉमन निकाला। तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं? पहले में तो देखो, फर्स्ट टू में तो 5x कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बच गया? √5x + 4। क्लियर हो गया? अब आपकी सेकंड वाली टर्म में भी वही कॉमन निकलना चाहिए, मतलब यहाँ पे √5x + 4 ही होना चाहिए। समझ में आया? अब 10 होता है 2 × 5। यहाँ पे √5 लिखा है, तो मतलब 2 × √5 × √5। इकलौता √5 अंदर है, तो आपने कॉमन क्या ले लिया? बात समझ में आई? दिस इज हाउ यू डू इट। समटाइम्स यहां से कॉमन निकालना आसान होगा, समटाइम्स यहां से कॉमन निकालना आसान होगा। तो कोशिश करना कॉमन निकालने वाली टर्म को ध्यान से लिखना। बस यहाँ पर आकर आधा नंबर और कट सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे पास 5 भी है और √5 भी है। तो आई विल टेक √5 कॉमन, और ये आ जाएगा √5x + 2। क्लियर हो गया? ठीक है, लिख लो। इस बार ना ऐसा स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आई कैन श्योरली से पेपर में, मतलब किसी ना किसी एक पेपर में तो आ सकता है, किसी स्कूल के किसी एक पेपर में। अगर पॉलिनोमियल्स है, लिमिटेड सिलेबस है ना, तो इस बार ये टीचर्स का ना मतलब एक रुझान रहता है ना कि यहाँ पर एक हमारी इंक्लिंग रहेगी कि ऐसा क्वेश्चन डाले। हाँ, अनलिमिटेड तो होता ही है। पता क्या है अनलिमिटेड सिलेबस में क्या है? पॉलिनोमियल्स जो है ना, वो भी अनलिमिटेड है। आपका नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल्स, इसका कोई एंड ही नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं। मैम कह देते हैं, पर कहीं ना कहीं मर्जी आ जाती है, कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा डाल देते हैं, किसी को कम कर देते हैं। हाँ, ऐसे नहीं करते कि इसमें से 10 मार्क डालना है, इसमें से 10 मार्क डालना है। नहीं, नहीं होंगे। चलो ऐसा वाला क्वेश्चन करो आप। हमारा टेस्ट पेपर भी तुम्हें देना है ना, कल मिल जाएंगे तुम्हें टेस्ट पेपर सारे तुम्हारे। जो भी पिछला टेस्ट दिया का टेस्ट मेरे पास है, अश्मीत के टेस्ट मेरे पास है, और एक आर्यन के होंगे सारे। तुम्हारा एक है।
तुम्हारा 1 या 2 होगा। हाँ, यहीं पे रखे हुए हैं, दे दूंगी कल मैं ढूंढ कर ना, यहाँ पे थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी लगाऊंगी। हाँ, रिविजन का राइट ना, कल टेस्ट दूंगी अब मैं। ठीक है ना, कल ही आपको बाकी टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे। बाकी सब अपडेट कर दिया, धीरे धीरे ये भी अपडेट हो जाएगा। तो इसमें अब क्या करना है, 27x³ प्लस 8y³। अब क्या करेंगे इसमें, हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू 12 का होल क्यूब। करो सॉल्व। फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगी बार बार, फॉर्मूला याद भी नहीं होगा। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब ना इस टाइम पे सच में मेरा ना एक जोक करने को, वो एक फन इंटेंड करने को ना बहुत मन करता है, पर मैं रिस्ट्रेन करती हूँ। वो गब्बर की लाइन होती है ना, जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे उसकी सांसें चलेगी, जब तक तुम्हारा पेन चलेगा तुम्हारा दिमाग चलेगा, मैथ्स में स्पेशली, सीरियसली, इट्स ऑल रिटन वर्क। एंड आई हर्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ लॉजिक की, यहाँ पे वो जो एक आपकी एक नर्व होती है सीधा ब्रेन से कनेक्ट होती है, वो प्रेस होती है तो आपका दिमाग चलता है। देर आर पॉइंट्स, बट सीरियसली मैथ्स तभी काम आता है। सीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स एंड टर्न्स, जितना जितना पर लिखोगे ना, जितना लिखकर मैथ्स करोगे उतना ही समझ में आएगा। ओरली कुछ भी कर सकते हो, एसएसटी ओरली कर सकते हो, साइंस भी कुछ हद तक ओरली कर सकते हो, बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच रिक्वायर्स राइटिंग। तभी मुश्किल है, क्योंकि पेन भी चलना चाहिए और दिमाग भी चलना चाहिए, और जब दिमाग चलता है ना तभी पेन चलता है। तभी मैथ्स पढ़ाया जाता है, मैथ्स इंपॉर्टेंट भी तभी है, मुश्किल भी तभी है। मैंने देखो ना यहाँ फॉर्मूला गलत लिख दिया। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12³ 1728 होता है। याद कर लेना, 12 का क्यूब होता है 1728, 1728। तो अब इससे यहाँ पर आ गया 27x³ प्लस 8y³, 18। xy क्या है, 6। 3x प्लस 2y क्या है, 12। इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात ये। समझ में आ गया ना ये। कैलकुलेशन तो कर सकते हो इसकी, अब करनी है, यहाँ पर छोड़ना नहीं होता। ठीक है, मुझे नहीं मार्क्स मिल रहे एंड तक, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। कल मेरे भी मार्क्स कट रहे हो ना यहाँ पर, तो मैं भी यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊं, सीरियसली। एक एक स्टेप लिखाओ। अगर मेरे भी मार्क्स, मुझे भी यहाँ पे इवेल्युएट करने वाला लास्ट में मेरे भी यहाँ पे मार्क्स मिल रहे हो कि आफ्टर दिस क्लास इज फिनिश यू स्कोर दिस मच मार्क्स, मैंने हर एक चीज यहाँ पे ऐसे सॉल्व की हो जैसे मैं, मेरा ही पेपर है। समझ में आ गई बात ये। कैलकुलेशंस को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और पहले जैसे पिछली बार क्या होता था, मतलब जब पहली बार ये करवाया था टेस्ट पेपर, तो आप हर एक चीज नोट करते थे, इवन योर कैलकुलेशंस। पर अब क्या है, कैलकुलेशंस खुद करते हो, और मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखा तो आगे आप खुद कैरी फॉरवर्ड करते हो। ठीक है, तो आपने आगे से घर जाके जब प्रैक्टिस करनी है, वो आपका फर्स्ट स्टेप भी जो मैं आपको गाइड करी हूँ कि ऐसे करो, वो आपको खुद ब खुद आना चाहिए। तो मोमेंट, जब जून खराब होता है ना, तो वो क्या करता है, आपके साथ में जो आपने एक्सेसरीज लगाई हुई है ना उसको चलाना बंद कर देता है। तो इसको है फैक्टराइज, 9x² प्लस y² प्लस z² -6xy। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर आएगा, और यही क्वेश्चन जो है, दिस इज विद स्क्वायर रूट टर्म, ये ना स्क्वायर रूट कोएफिशिएंट्स के साथ भी है। सो मेक श्योर आप वो वाला क्वेश्चन भी करो।
कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? माइनस थ्री लेना चाहते हो कि? बिल्कुल 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 माइनस थ्री ले लो। बट इसमें भी मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म हम माइनस में नहीं लेते, तो हम वो माइनस बाकी दो में भेज देते हैं। ठीक है? तो बेटा बिल्कुल सही है बात तुम्हारी, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, है ना? पर मैं तो इसको गलत कभी करूंगी ना, अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया हो, उसने माइनस ले लिया हो, मैं कभी ना गलत करूँ। कि बच्चे का दिमाग तो चलता है, वो बाद में मतलब आफ्टर अ स्टेज वो बात समझ में आ जाती है कि आपको लीडिंग टर्म में माइनस नहीं रखना होता। मतलब ये आपका बन गया -3x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बट द होल थिंग डिपेंड्स कि नहीं, जो लीडिंग टर्म में माइनस नहीं रखना, तो वो माइनस को आप बाहर यहाँ माइनस कॉमन लेके आप करते हो 3x माइनस वाई माइनस जेड, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे कर देती है, तो टीचर गलत कर देते हैं। यहाँ तक लिखोगे आई विल टेक इट वेरी कैजुअली, बट आपके स्कूल टीचर का मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट गारंटी कि वो इसको मार्क्स करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, ठीक कहते हैं तो बहुत है, क्योंकि कुछ टीचर्स कहते हैं नहीं जी इसमें माइनस कॉमन लेना था जी, ऐसे करना था वैसे करना था। अगर करते हैं तो प्लीज इस चीज को कर लो। ठीक है? मुझे इससे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फाइंड इट परफेक्टली वेल, बिकॉज बच्चे का इतना दिमाग चला, वो एक नेक्स्ट लेवल होता है कि अगर इतना चल गया ना, तो 2-3 महीने उसको और दे दो, या वो टेंथ में आ जाएगा, उसको अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा कि माइनस कॉमन भी क्या है, बस। ठीक है? तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस जेड। आपकी एनसीईआरटी 3x माइनस वाई माइनस जेड लिख कर करती है सॉल्व। राइट? मतलब वही ना, एक हमने टेक्निक बता दी, पर उसमें एक्सेप्शन लगाते हैं ना, जहां पर वो एक्सेप्शन आती है ना, वो रूल ना हमें मुझे समझ में आना बंद हो जाता है सीरियसली। जहां पे आपने इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शन लगा दिया ना कि यहाँ तो सब कुछ यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि ऐसा ऐसा हो जाता है, तो ग्रामर का रूल मुझे समझ नहीं आता। ऐसे ही मैथ्स में भी इफ आई एक्सप्लेन अ मेथड, कि देखो यहाँ पर देखो वाई और सिर्फ दोनों, जहाँ पे नेगेटिव टर्म है वहां पे एक्स कॉमन है, तो एक्स को माइनस कर दो, है ना? अब देखो नहीं कि एक्स तो फर्स्ट टर्म है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते, हम दोनों को ले लेंगे। वहां पर आए फील पर्सनली कि बच्चों को मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। समझ में आ गया? तो आई टेक इट फॉर ग्रांटेड कि नहीं, तुमने -3 लिया, विच इज वेरी नाइस। जैसे उसने मुझे कहा मैं -x लेना, मैंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि एक चीज समझाई हुई है उसके अकॉर्डिंगली आप कर रहे हो। ये बाद की बात होता है, ये नेक्स्ट लेवल, मतलब जैसे मेरी स्टेज पे आ जाओ, या 2 साल 11th 12th में आ जाओ, तब समझ में आएगा अच्छा अच्छा हमने माइनस कॉमन लिया। क्लियर हो गई बात ये? अगर अभी समझ में आता है ठीक है, नहीं तो रिटन लाइक दिस नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखो। अगर कहा जाता है ये वाला सिंप्लीफाई, 6m - n इंटू 36m² प्लस 6mn प्लस n² माइनस 3m प्लस 2n का होल क्यूब। होल स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब। हाउ विल यू सॉल्व दिस? आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा? हाँ, वो तो नेक्स्ट टर्म में है। पहली टर्म आपको क्या लगती है फैक्टराइज होके क्या बन रही है? a - b और ये क्या बन रहा है हमारे पास? यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या बन रहा है? a³ - b³। ए क्या है? 6m का होल क्यूब माइनस n का होल क्यूब। अब क्या करना चाहिए आपको? इसको क्या करोगे? हम्म
क्लियर हो गया ये? इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट 189 m क्यूब माइनस 7 माइनस 9 m क्यूब माइनस 54 m स्क्वायर n माइनस 36 m n स्क्वायर। कोशिश, अगर 9 कॉमन ले सकते हो तो वो ले सकते हो, 9 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, 21 1 6 एंड 4। ठीक है, क्लियर हो गया बताइए? ठीक है, चलो आज की क्लास आपकी अभी ओवर है। कल